आकाश का फोन गिर गया। कि हमारी गाड़ी चली है। तो बजट बचाओ अभियान में अब क्या चाहिए मुझसे? हाँ, गॉड ने बोला चलने का तो चलने का। हमारी रेंज नहीं है। आप लोगों की बहुत याद आएगी हमें सच में। जो FIR रिपोर्ट था वो यादें हमारी। वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज फाइनली डे आ गया कि हमें यहाँ से आगे रवाना होना है। सामान जो हमारे कपड़े थे वो पैक कर लिए। ये हमारा लैपटॉप बैग जो बच गया था, नया बैग जो हमने छोटे मोटे सामान के लिए परचेज किया है। ओह देखो जी, चाय भी आ गई। थैंक यू अंकल जी। आकाश अंकल जी ने सुबह सुबह चाय पिला दी। हम रेडी वगैरह हो गए सब कुछ, और बस अब आगे निकलते हैं। पहले एक बार आशियाना के पास जाएंगे अलविदा करके। मैंने आंटी से शाम को भटूरू रखवाया था सुबह खाने के लिए। मुझे इतना सच में पसंद आया भटूरू। अरे आप लोगों की बहुत याद आएगी हमें सच में। मेरी याद क्या आएगी बेटा, चलो राजी रखे भगवान, ठीक भला करे सबका ना, अच्छी बात है बेटा। मतलब मैं हमेशा से एक बात बोलता था, मुझे 50 दिन बोलते को हो गए थे, बट हो सकता है विश्वास ना होता हो किसी को कि पहाड़ों में बहुत अच्छे लोग होते हैं। जो है वो इंसानियत जिंदा है। उसकी लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके देख ली। अब नहीं कोई कह सकता कि इस तरह की चीज नहीं है। नहीं तो कौन अपने घर में बिठाता है, किसी को क्या पता कौन कहाँ से आया है, क्या है। जाना मर्जी से बेटा, घबराना नहीं, खुश रहना। आ जाना दोबारा हो। बिल्कुल ठीक है जल्दी आएंगे। हाँ ठीक है बेटा। यादें हमारी रह गई हैं। ये जगहें, ये जंगल की आग, ये हमेशा याद रहेगी लाइफ में। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पता नहीं वो कैसे हुआ है, ब्लेम नहीं है, बट आप कभी भी जंगल में या किसी भी जगह पे जलती माचिस की तीली या कुछ भी ऐसा फेंकते हो, उससे गांव को या शायद हम जैसे लोगों को कितना नुकसान होता है ये आप समझिए। सो प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये देखो पूरा जंगल जला हुआ है। ये तो अंकल ने घर के पास पूरी रात जाग के मैनेज कर लिया, बुझा दी आग। रास्ते फाइनली अलग हो गए। अब हम जा रहे हैं नई जर्नी पे। अभी आज हमें जाना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ से रिटर्न में लेना है कि उनकी लैंड पे इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, और वो भी हमें चाहिए होगा। पेपर वर्क अगर कंप्लीट कर लेते हैं ना तो कल को हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इंश्योरेंस के चांसेस हैं, थोड़ा लॉस रिकवर हो जाएगा, इतना ही बहुत है हमारे लिए। चलो अभी चलते हैं नीचे। 8 बजे बस मिलती है ना, तो बट हम ये ट्रेल लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है। बस जो है उसका 8 बजे का टाइम है। वैसे चप्पल में ट्रेल पे चलना है तो डिफ़िकल्ट, बट कोई बात नहीं, चलेंगे। अगर भगवान ने बोला है ऐसे रास्ते में चलना है तो चलना है। गॉड ने बोला चलने का तो चलने का। तो डरने का नहीं, रुकने का नहीं। चल रहे हैं। ये देखो अभी स्लिप लग गया था। चलो 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 आप चलो चलो, कोई ना मैं थोड़े और छोटे कदम रखता हूँ। एक्चुअली इस पे क्या है, जो चीड़ की पत्तियाँ होती है ना, छलेरू बोलते हैं इसको, ये रखा हुआ है। तो चलो चलो आप चलो चलो। छलेरू के चक्कर में इस यहाँ पे स्लिप्स ज़्यादा होते हैं। और फिर ये क्या है कि ये सबसे कम यूज़ होने वाला ट्रेल भी है। फाइनली पहुँच गए गांव में, जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी वहीं पहुँच गए। अंकल जी के घर पे आ गए। भागो भागो भागो, बस ना निकल जाए। और ये यहाँ से पहली और आखिरी बस होती है जो सेरी के लिए जाती है। हमें लिफ्ट मिल गई भैया से और अब हम जा रहे हैं सेरी। हम अभी जिस गाड़ी में आए ना उसमें आकाश का फ़ोन गिर गया, तो भैया को फ़ोन करके रोका है। पता नहीं हमारे साथ कुछ अलग ही अलग होता रहता है। भैया जल्दी में थे, उनको दूध लेना था। हाँ, हमारे चक्कर में वो भी लेट हो जाएंगे। बस में लिफ्ट मिल गई। और थैंक यू भैया। एक्चुअली फ़ोन इसी पे आने ने ना सारे। सो शुरुआत ही बड़ी
खतरनाक है। हाँ जी अंकल जी, पैदल। तो शुरुआत ही बड़ी खतरनाक है। पहले फ़ोन रह गया था गाड़ी में, वो तो भैया की गाड़ी थी तो फ़ोन मिल गया। और फिर उसके बाद अब जहाँ हम श्री बंगलो से आगे जा रहे थे, एक गाँव है चौड़ीधार, कि वहाँ पे जाके हमें फॉरेस्ट ऑफिस मिल जाएंगे और काम बनने के चांसेस हैं, एटलीस्ट बातचीत हो जाएगी, बट वो नहीं है। तो अब हमें करसोग जाना पड़ेगा और करसोग से ही बातचीत स्टार्ट होगी कि जी ये इस तरह से करना है, कैसे होगा। तो अब पहुंचते हैं करसोग और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और जो बस है वो सुबह निकल चुकी है। अब जो नेक्स्ट बस है वो, उसका कोई टाइम हमें नहीं पता, बट यस 1 घंटे वाली यहाँ पे सीन नहीं है, तो 3-4 घंटे में आएगा। होप कोई ऐसी लिफ्ट मिल जाए सेफ़ हो, जो कि थोड़ी सी, वैसे पहाड़ों में ऐसा कभी नहीं होता, तो लिफ्ट लेके जाएंगे करसोग। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर है। और हमें अंकल की हेल्प मिल गई है। सो बजट बचाओ अभियान में हमारा यहाँ तक हम पहुँच गए हैं बिना पैसे के। लिफ्ट मिल गई थी हमें और एग्जैक्ट DFO ऑफिस के पास के लिए मिली लिफ्ट। किस्मत भी क्या चीज़ है ना, पहले सुबह फ़ोन खो रहा था तो ऐसा लग रहा था किस्मत ख़राब है, अभी लिफ्ट मिल गई और एक जगह सही जगह पे पहुँचे तो ऐसा लग रहा है कि किस्मत अच्छी है। तो भगवान एकदम अप्स एंड डाउन्स दिखाता रहता है। जाते हैं, DFO ऑफिस है यहाँ पे, उनसे मिलते हैं। वो पूरा परीक्षा ले रही है। सो वहाँ पे जो ऑफिस था उन्होंने बोल दिया कि हमारी रेंज नहीं है, अब आप जाओ दूसरी जगह पे। और बट वो हेल्पफुल थे काफ़ी, तो उन्होंने फ़ोन वगैरह करके हमें बता दिया कि जो ऊपर श्री बंगलो वाले सर हैं वो आज करसोग में ही हैं। तो हम करसोग में जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें उस तरह का जो डॉक्यूमेंट चाहिए इंसिडेंट का वो हमें दे दें। बट सच में अच्छे हैं यहाँ के लोग। मतलब मैं एक वैसे बता रहा हूँ आपको, तो जब उन्होंने हमारी स्टोरी सुनी, जब हम फ़ोन पे भी बात कर रहे थे, तो हम जब आ रहे थे तो उन्होंने 2 चीज़ें बोली। पहला कि आप ये मत समझिए कि करसोग में आपका कोई नहीं है, आप मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपका स्टे का अरेंजमेंट करवा के दूँगा अगर आपका ये काम डिले होता है। दूसरा, अभी मैं अपना पर्स भूल गया, मैं नहीं तो आपकी हेल्प करता, बट आप मेरे को मिस कॉल कीजिए, मैं आपको, मतलब आप मुझे कॉल कीजिएगा या हम कनेक्ट में रहेंगे। सो आप समझ सकते हो कि लोग सच में, मतलब जो मैं जिस चीज़ के लिए निकला था, जो मेरा हर वीडियो में रहता था कि पहाड़ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो वाकया में वैसा ही है। वो अच्छाई, इंसानियत आज भी ज़िंदा है, नहीं तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ओम नमः शिवाय। स्टेशन से हमने अपना जो FIR रिपोर्ट था वो ले लिया है। वन विभाग से भी हमको जो रिपोर्ट चाहिए था उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें वो रिपोर्ट दे दी है। और अब जा रहे हैं हम मारुति के सेंटर, ताकि वहाँ पे हमें इसका जो एस्टिमेट बनाना है फॉर द इंश्योरेंस वो हम करते हैं। और एक्चुअली बहुत हेल्प मिल रहा है सभी से, और बस पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। आप भी हमारी यात्रा में सहयोगी बने। धोना वैसे हमने छोड़ दिया था, बट आंसू आ जाते हैं क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। जब मतलब मैं ये जस्ट अच्छाई के लिए शेयर कर रहा हूँ, गलत मकसद नहीं निकालिएगा। जब हम अभी वहाँ थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उनको हमारी सिचुएशन का पता चला, तो उन्होंने हमें नाश्ता करवाया, क्योंकि हम सुबह 5 बजे से निकले, चाय पी थी उस टाइम पे, नाश्ता करवाया, फिर जो भी सपोर्ट था वो सपोर्ट किया। और उसके बाद उन्होंने एक राशि, अमाउंट मैं वैसे जस्ट शेयर कर रहा हूँ, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट उन्होंने 500 रुपये हमें दिए और अपना नंबर दिया कि आपको अगर और चाहिए या आप फंसो कहीं पे, कुछ भी ऐसा काम हो तो आप हमें कॉल कीजिएगा। सो हमने कुछ खोया है, यस, बट पा बहुत कुछ रहे हैं। समझ लो कि आप बहुत आगे जाओगे। हम पहुंचे मारुति के शोरूम, लेकिन पता चला कि यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रोसेस नहीं होता है, वो आगे यहाँ से सनारली से आगे 3 किलोमीटर पे है। आ रहे हैं रामपुर रोड पे, मतलब है पास में ही 3 किलोमीटर। सुबह से हम लगभग 10 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं
अभी जो समय है वो हुआ है 1 बजा है दोपहर का। 10 किलोमीटर चल गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक वो 20 या 22 किलोमीटर होने वाला है। सो ये भी स्ट्रगल का एक हिस्सा है। और सबसे आप उसको देखो, संयोग देखो, ये वही रोड है जब हम महाबन के लिए गए थे, दमून वैली के लिए गए थे, तो हमने यही टर्न लिया था। रास्ते पे हम वापस जा रहे हैं, जबकि आए हम एक दूसरे रास्ते से। कोई अलग सड़क आती थी नीचे को, जिनसे लिफ्ट मिली थी, वही हुआ था। जय बजरंगबली। इनसे मुलाकात मेरी तब भी हुई थी और आज फिर हो गई दोबारा से। अभी एक और कांड, ये देखो तनी टूट गई है बैग की, ये अलग हो गए दोनों। लगभग सुबह से हम 10 किलोमीटर से ज़्यादा चल गए हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिफ्ट मिल जाती है। अब यहाँ से केलोधार है 5 किलोमीटर, और केलोधार से फिर हमें जाना है सेरी बंगलो, सेरी बंगलो से फिर हमें जाना है महाबन। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का रास्ता हमारा बचा है, और चलते चलते पैर थोड़े से थक गए हैं, बट ठीक है, मज़ा भी आ रहा है चलने का। एटलीस्ट ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। बाकी 2 चीज़ों के लिए अच्छा है, एक हेल्थ के लिए अच्छा है और एक हमारे फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इससे सुधर सकती है थोड़ी सी, मतलब बिगड़ेगी नहीं, पैसे बच जाएंगे और लिफ्ट मिल जाती है आसानी से। पहाड़ों में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं उत्तराखंड में था, 10 साल में रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरे को भी आदत थी, मुझे पता था, मतलब वो एक नियम है, पहाड़ों में आपको लिफ्ट देनी ही पड़ती है। तो आज भगवान कह रहा है कि तूने जितनी लिफ्ट दी है ना, सारी लिफ्ट ले ले। तो अब लिफ्ट ले लेके पहुँचते हैं ऊपर, और फिर खाना खाएंगे वहीं पे जाके। 2 तरह के मुसाफिर हैं, एक अपना घर खो के जा रहे हैं, एक अपने घर पे जा रहे हैं। आंटी नमस्कार। हेलो, नमस्ते। ये देखो हमारा दोस्त मिल गया हमें, कैसा है? हाँ? नो कुछ नहीं नो हुआ। नो नो। जंगल में आग किस तरह लगती है, आप ये समझिए। मेरे साथ क्या हुआ होगा, मैं उसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आग लग के बुझ चुकी है, ये देखिए, बट ऊपर देख रहे हो आप, एक हल्का सा धुआं उठ रहा है। इस कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, और मैं पास नहीं जा सकता, नीचे से काफ़ी वो है ये। तो ऐसे आग रह जाती है कहीं पे, और जब हवा चलती है ना, इसी की चिंगारी जिस जगह पे आग नहीं लगी हुई है वहाँ पे गिरेगी। आग लगी और गाड़ी चल गई हमारी। चल गई? हाँ जी। उनको पता लग गया था ऐसे यूट्यूब से ना कि हमारी गाड़ी चली है, तो अब उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हैं, उनको लगा नीचे जा रहे हैं हम, तो वो उन्हें बैठाने के लिए रोकी थी। मैंने कहा नहीं, हम ऊपर वापस जा रहे हैं। सुबह भी हम लिफ्ट वगैरह लेके नीचे चले गए थे, तो अभी हमने सोचा पैदल पैदल निकलते हैं, लिफ्ट मिल जाएगी तो बढ़िया है, फिर आगे देखा जाएगा जैसा भी होगा। भगवान किस रूप में आपके पास आता आपको पता नहीं चलता है। जो भी बस वाले भैया जिनसे बात हो रही थी आकाश की, उन्होंने बोला है भैया को कि हम ऊपर वाली साइड जा रहे हैं तो हमें लिफ्ट दें। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया जी। आप समझ सकते हो कि कैसा ये चक्र, समझ सकते हो। उनको क्या लेना देना था, उन्होंने तब भी रोक के बोला हम चाहते तो खुद भी उनको पता लिफ्ट मांग लेंगे। हमारे जो पहाड़ में है ना, पहाड़ में ये चीज जरूर है जी। हमें कोई ऐसा नहीं है कोई, अब ना हम जानते हैं आपको, ये एक ये होता है थोड़ा इंसानियत के नाते से, कोई भी फंसा होगा बोलो चलो ठीक है, हमने तो जाना ही है। हमारी गाड़ी जले को 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, हम किसी के घर पे ही रह रहे हैं, सोचो आप। वही उन्होंने बोल- हमें रखा हुआ है, खाना उनकी रसोई में जो बन रहा है वही खाना हमारे लिए यहाँ बन पे रहा है। यही है हमारा जो हिमाचल में है। जी, चलो बाय। सो एक सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग पहुंच गए हैं हम पहुंच गए हैं केलोधार। सॉरी। और केलोधार से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं हम। अब यहाँ से सेरी बंगलो है 4 किलोमीटर, और करसोग 14 किलोमीटर। हमने 14 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बिना पैसे के किया है। उसमें बस ली थी हमने 5 मिनट के लिए, उसमें 10 रुपये लगे हैं, मतलब 5-5 रुपये दोनों के लगे हैं। और अब भी हम पहुँचेंगे, लिफ्ट मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से बस है ही नहीं,
यहाँ ऑप्शन ही नहीं है बस का। तो बट ये है कि मुश्किल है, कितनी देर में मिलेगी ये नहीं पता हमें, बट मिल जाएगी कोई ना कोई लिफ्ट। फिर शहरी पहुँचेंगे और शहरी से फिर आगे। सो फिर से लिफ्ट मिल गई हमें, और इस बार देखो आप, भगवान हमें एंजॉय भी करवा रहा है। मेरे को नहीं पता तेरी सरसों मेरी समाज पे बैठी है क्या है, लेकिन मैंने सुबह जाते वक्त यही सोचा कि अगर बहुत मुश्किल से इस तरह से लिफ्ट मिल जाए एंड हियर वी आर। पूरे वक्त में भी स्माइल आ सकती है आपके फेस पे। 300 रुपए दे देना भाई। नहीं भाई, मेरा तो पर्स पुर्स सब जल गया सच में। अच्छा। मैं हम पैदल चले जाएंगे भैया, मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास पैसे नहीं। जब आप हमारी कहानी सुनोगे ना गांव में, आपको पता लग जाएगा। मैं नीचे आ रहा हूँ एक मिनट। सुनो, जी जी आगे तक जा रहा हूँ मैं, थोड़ा बैठो आप। जी जी, आप जहाँ तक छोड़ सकते हो। बैठ जाओ। सफर तय कर लिया है, एक लिफ्ट हमें और मिल गई थी। किलोमीटर है। महाबन यहाँ से 8 किलोमीटर है। मेरी हम कैलकुलेशन 4 में सोच रहे थोड़ी थे। सी गड़बड़ थी। सो 8 किलोमीटर अब हमें यहाँ जाना है, और इस रोड पे लिफ्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शुरू डर गया, पास आया तो ऐसे डर के भागा, पहले आ रहा था। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से। पता है वो नंबर भैया को इन्होंने दिया था, और वीडियो भी उन तक इनकी वजह से पहुंचा था। अच्छा जो बस वाले ड्राइवर भैया थे ना, जी जी, उन्होंने अभी भी बोला इनकी वजह से हुआ सब कुछ। कल आप हमारे साथ जाओगे। थैंक यू सो मच। ओए पूछी पूछी, अच्छा 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 अच्छा, अब क्या चाहिए? अच्छा ले, अब मुझे क्या चाहिए? हाँ मेरा सुंदर सुंदर है। ये हो रही है एक फीलिंग रेडी, जो की है दी ने रेडी, क्योंकि दी हमें आज खिला रहे हैं हिमाचल की एक स्पेशल डिश। ये डिफरेंस होता है शहरों और पहाड़ों के अंदर, कि मोमोज हम भी खाते हैं शहरों में, मोमोज पहाड़ी लोग भी खाते हैं। डिफरेंस क्या है आज ये समझते हैं। जो हम शहरों में मोमोज खाते हैं ना, वो मैदे के बने होते हैं, प्लस वो अनहेल्दी होते हैं, कायना बोल रही है, ठीक है। और वो जो मोमोज होते हैं ना, वो सारे के सारे उसमें जितना भी मतलब मायनीज और चटनी पता नहीं क्या क्या खाते हैं हम। सो पहाड़ी जो मोमोज है ना, इनको एक्चुअल में बोलते हैं सिद्धू। इसमें क्या है, देखो मोमोज मैदा है, ये प्योर आटा है। उसके बाद इसमें जो ये फिलिंग बनाई है दी ने, ये फिलिंग एकदम नेचुरल है। इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, प्याज है, लहसुन है जी, और क्या है, और इसमें बाकी मसाला अपना ऑर्गेनिक धनिया। ऑर्गेनिक, हाँ जी। इसमें सब कुछ ऑर्गेनिक है। मतलब उसमें एक दो चीजें होंगी, इसमें सब कुछ ऑर्गेनिक है। बनेंगे ये भी उसी मोमो मेकर के अंदर, उसी स्टीम वाली चीज, स्टीम वाला प्रोसेस रहेगा। बट आप ये समझो कि मैं इस वीडियो से एक मैसेज दे रहा हूँ। मतलब अल्टीमेटली हम लोगों का लाइफस्टाइल भी काफ़ी हम कोशिश करते हैं हेल्दी रहे। सो पहाड़ों में ही हेल्दी वाली चीज़ें छुपी हुई हैं। शहरों के अंदर आप जाओगे तो पिज़्ज़ा, मोमोज, और किसी दिन कोई दिन ऐसा आने वाला है हम आपको पहाड़ी पिज़्ज़ा भी खिला देंगे, जो एकदम हेल्दी रहेगा, जो शायद मैदे का ना हो, मायनीज ना डली हो। सो आज आपको ये वाले सिद्धू टेस्ट कराते हैं। आप ये रेसिपी हम शेयर कर देंगे। आप क्या कर सकते हैं, घर पे खुद भी बना सकते हो वहाँ पे, और ट्राई कीजिएगा और टेस्ट हमें बताइएगा। पूरी रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। सो अभी मोमोज हमारे बनने वाले हैं, पहाड़ी मोमोज। इसमें देखो एक बड़ा सारा पेड़ा लेना है, लोई लोई बोलते हैं ना जिसको। लोई हमारे देसी लोकल बोलते हैं, आरी बना दो। लो जी, आरी बना दो, लोई बना दो। हाँ, इस तरह से। तो इसमें कुछ लोग थोड़ा सा इसको ऑयल लगा देते हैं, बट जी मैं नहीं लगाऊंगी। तो कम से कम ऑयल रखने की कोशिश कर रहे हैं हम। मतलब 0 ऑयल मान के चलो आप। 0 ऑयल। अभी ये फिलिंग है। थोड़ा सा इसको, ये बनती है 2 तरह से, एक तो गोल बनता है जी, दूसरा थोड़ा सा जो मैं आपको बता रही थी मोमो जैसा है ना। जी, तो इस तरह से फिलिंग लगा दी इसमें। फिलिंग लगा दी हमने। पूरा वक्त स्प्रेड कर दो इसको। जी।
जितना भी है, फिर किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद आती है फिलिंग ना। अच्छा, जितनी फीलिंग चाहिए उतनी फीलिंग लगा जितना- सकते हैं। हाँ, इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो ठीक है। फोल्ड करके इसको आप या तो चाहो तो फोक से इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो तो बंद हो जाएगा, या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इस तरह से लॉक बंद कर दिया उसको पूरा। हाँ, और लगा दो, ठीक या फिर है। थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दो तो ज़्यादा अच्छे से लॉक हो जाता है ना। ठीक है, हाँ जी, तो सिंपल कर दो, इसमें ज़्यादा कोई ये देखो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का किस ताला तरह लगाना का- चाहते हो। हाँ, बस ये बन गया जी, हाँ बेटा, रुको आपको बना देंगे। और इसको ऐसे रख दो, ये रख दिया। इस तरह से आप बाकी कर दो और 15 से 17 मिनट में पक जाएगा। सो 15 से 17 मिनट में रेडी हो जाएगा। अभी आपको एग्जैक्ट 15 मिनट बाद टेस्ट कराते हैं। हाँ। और दी ने अभी और हमारे लिए बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। हम 5 लोग और ये आटा भर के सिद्धू, मुझे लग रहा है कि आज हमारा पेट इसी से भर जाएगा।